Hello dear students, good morning. Today I am back again with your favorite subject maths. Today we start our chapter number 2 fractions and decimals. तो आज हम वर्कबुक में हमारा चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमें हमारी ये फिलअप्स जो दी गई हैं वो इस तरह से फिल करनी है कि जो ये पूरा सेंटेंस है वो सच्चा बन जाए, मतलब ट्रू। ये 2 फिर है 2 इंटीजर 3/4 इज अ डैश फ्रैक्शन, तो इसका आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन। फिर है 3/5 डैश 9/15, तो देखिए 3 2 भी 9, 3 2 9 होते हैं और 5 3 15, मतलब इसको हम कट करेंगे तो ये कट हो जाएंगे, इसलिए इसमें आएगा इक्वल। आएगा क्या आएगा? इक्वल। ये 3/5 इज इक्वल टू 9/15। फिर 2/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 4 एंड 3 3 9 और नीचे आएगा 6, मतलब इसका क्या होगा? 2 इंटीजर 1/6। थर्ड का आंसर आएगा 2 इंटीजर 1/6। फिर फोर्थ नंबर का 2/5 इज डैश देन 3/4। 2/5 वो क्या है? 3/4 से स्मॉलर, तो फोर्थ का आंसर आएगा स्मॉलर। 2/5 इज स्मॉलर देन 3/4। फिर फिफ्थ नंबर की 4/1 इंटीजर 1/2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 1 1 एंड 2 + 1 3, तो यहाँ पे आएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आंसर आएगा 6। फिफ्थ का आंसर आएगा 6। फिर है सिक्स्थ नंबर की 1/3 पार्ट ऑफ 6/5 इज, क्या आएगा इसका आंसर? इसको हमें कट करना है, तो इसका आंसर आएगा 3 जो है वो 6 के साथ कट हो जाएगा। 3 2 6 एंड ऊपर बचेंगे 2 और नीचे बचेंगे 5, तो आंसर आएगा 2/5। फिर है सेवन्थ नंबर की 10 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? 20, क्योंकि ये डिवाइड करना है तो पहले उसका हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 20। फिर है 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इसका भी हमें या तो इसका एलसीएम फाइंड करके हमें ये करना पड़ेगा, या तो फिर इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड है वहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके डिजिट को पूरा उल्टा देना है, तो इसका आंसर आएगा 1/2। 8 का आंसर आएगा 1/2। फिर 9th नंबर की रेसिप्रोकल ऑफ 4 इंटीजर 1/7 इज, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 4 28, 28 + 1 29, तो इसका आंसर 29/7, तो इसका हमें रेसिप्रोकल मतलब इसका हमें ऑपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है, तो 7 आएगा ऊपर एंड 29 आएगा नीचे। फिर 10 नंबर की 2 इंटीजर 1/3 डिवाइडेड बाय 7, तो पहले ये जो इंटीजर है मिक्स फ्रैक्शन में उसको हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 2 6 + 1 7/3 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर आएगा 1/3। फिर 11 नंबर की 1/2 माइनस 1/3, तो इसका हमें क्रॉस पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, या तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ये सम कंप्लीट कर सकते हैं। तो 3 1 3 2 1 2 3 - 2 1 एंड नीचे 2/3, तो आंसर आएगा 1/6। फिर 12th नंबर की फ्रॉम 0.5 एंड 0.005 डैश इज द ग्रेटर नंबर, इन दोनों में से बड़ी वाली डिजिट कौन सी है? तो 0.5। फिर 13 ₹6 एंड 9 पैसेस इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फ्रॉम एज, तो इसका आंसर आएगा 6.09 ₹6.09। फिर नेक्स्ट 8 ग्राम इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फ्रॉम एज kg। अभी यहाँ पे ग्राम दिया गया है और हमें kg में कन्वर्ट करना है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो 8 ग्राम इज इक्वल टू 0.008 kg। आंसर आएगा 0.008 kg।
फिर है 15 नंबर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 7.345 इज। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 आता है तो 5 लिखना है, और पॉइंट के बाद उसका नंबर कौन सा है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1000, मतलब 3 डिजिट है, तो 5/1000। फिर है 16 नंबर की 0.2 बाय 0.3, तो 2 3 ज़ा 6, एंड 2 के आगे भी पॉइंट है एंड 3 के आगे पे पॉइंट है, तो इसका मतलब पॉइंट के पीछे 2 डिजिट आएंगे, 0.006। फिर है 2.97 बाय 1000, तो यहाँ पे 2 पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, तो मतलब इसका आंसर आएगा 2970, 2970। फिर 18 नंबर की 2.7 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 0.027, 0.027। फिर 19th नंबर की 0.24 डिवाइडेड बाय 0.6, तो 4 6 24, तो आंसर आएगा 0.6। फिर लास्ट 0.020 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, 1 liter is equal to 1000 ml, so therefore 20 ml, 0.020 liter is equal to 20 ml। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the brackets। यहाँ पे fill in the blanks दी गई है और इसके ब्रैकेट भी दी गए हैं, इसमें से हमें सही ब्रैकेट सही आंसर चुनकर ये फिलअप्स हमें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट वन है 11/3 इज़ अ डैश फ्रैक्शन, तो इसका आंसर आएगा इम्प्रॉपर, क्योंकि इसमें अंश और छेद में से ऊपर का जो पार्ट है वो बड़ा है, तो इसका क्या आएगा आंसर, इम्प्रॉपर। फिर है सेकंड 3/5 डैश 5/3, इसका आंसर आएगा लेटर देन, सबसे लास्ट वाला लेटर देन। फिर है थर्ड वन 4/5 डैश 28/35, इसका आंसर क्या आएगा, 4 7 जा 28 एंड 5 7 जा 35, दोनों को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर आता है, तो इसका आंसर आएगा इक्वल, थर्ड का आंसर आएगा इक्वल। फिर है फोर्थ वन 6/5/3, तो यहाँ पे 3 जो है वो 6 के साथ कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो ऊपर बचेंगे 2/5, तो आंसर आएगा 10। फिर है 5 नंबर की 3 इंटीजर 1/4/2/13, तो सबसे पहले ये जो मिक्स में है उसे हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो 4 3 जा 12 + 1 13/4 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2/13, तो इसका आंसर आएगा 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फिलअप्स नंबर 6, 1/3 पार्ट ऑफ 1 इंटीजर 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1/2, 2 1 जा 2 + 1 3/2, सो इसका आंसर आएगा 1/2। फिर है 12 डिवाइडेड बाय 1/3, तो यहाँ पे डिवाइड करना है तो उसको हम पलटा देंगे तो 3 भी ऊपर चला जाएगा, सो 12 3 जा 36, सेवन्थ का आंसर आएगा 36। फिर है 8 नंबर की रेसिप्रोकल ऑफ 2 इंटीजर 3/4, तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है, तो 4 2 जा 8 और 8 + 3 11/4, और हमें इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका ऑपोजिट करना है, तो ये जो 11/4 आता है इसको हमें उल्टा कर देना है, तो 4/11। फिर 9th नंबर का 4/9/9/4, तो यहाँ पे 9 9 कट हो जाएगा, 4 4 कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। फिर 10th नंबर का 4.05-0.405, इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो 4.05 बड़ा है, सो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन, बीच वाला है वो ग्रेटर देन। फिर 11 नंबर का 2/11 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 2/11, सेम टू सेम है, उसका आंसर आएगा 2/11, क्योंकि डिवाइडेड के बाद हम उल्टा कर देंगे तो सब कुछ कट हो जाएगा। फिर 12 नंबर का 5 - 1/5 इज इक्वल टू क्या आएगा इसका आंसर, इसका हमें एलसीएम 5 ही आएगा, तो सो हमें 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आएगा 4 इंटीजर 4/5, 4 इंटीजर 4/5।
5। फिर है 13 नंबर का 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 16/25। फिर है 14 नंबर की 5 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़। सो 5 पैसे इज इक्वल टू 0.05 रुपीज़। फिर है 15 नंबर की 6 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। सो 0.006 केजी। 15 का आंसर है 0.006 केजी। फिर है 16 नंबर की द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 30.267 इज, तो इसका आंसर आएगा पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है तो 7 के नीचे हमें 1000 लिखना है, 7/1000। फिर है 17 नंबर की 35.9 बाय 10, तो इसका आंसर आएगा 359। फिर है 18 नंबर की 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7, दोनों में पॉइंट है सो पॉइंट कट हो जाएगा और 7 4 जा 28, इसका आंसर आएगा 4। फिर है 19 नंबर की 0.2 बाय 0.03, सो इसका आंसर आएगा 0.006। फिर है 20 नंबर की 0.050 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो इसका आंसर आएगा 50 ग्राम। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन A, B, C और D फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सो दैट द स्टेटमेंट बिकम ट्रू एंड राइट देम इन द बॉक्सेस। इसमें फर्स्ट है 3 इंटीजर 4/5 इज इक्वल टू 19/5, तो 5 3 जा 15 प्लस 4 19/5, इसका आंसर आएगा C इक्वल C। फिर है 2 सेकंड नंबर की 3/5 डैश 5/7 लेस देन है कि ग्रेटर देन, ये है लेटर देन, ये है लेटर देन B। फिर है थर्ड नंबर की 8/3/4, तो 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, इसका आंसर आएगा A, थर्ड का आंसर आएगा A 6। फिर है 4 नंबर की, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो हमें इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 और 6 + 2 8, 8/3 डिवाइडेड बाय 3 और इसका आंसर आएगा 8/9। फिर है 5 नंबर की 8 डिवाइडेड बाय 1/2, इसका आंसर आएगा B, क्योंकि डिवाइड है तो ये उल्टा हो जाएगा, सो 8 2 जा 16। फिर है 6 नंबर की रेसिप्रोकल ऑफ 3 इंटीजर 2/5, तो सबसे पहले मिक्स में से हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 प्लस 2 17/5 और इसका उल्टा करना है तो 5/17 D। फिर है 7 1 इंटीजर 6/7 डिवाइडेड बाय 13/7, तो 7 1 जा 7, 7 + 6 13/7 डिवाइडेड बाय 13/7, तो ये सारे कट हो जाएंगे और आंसर आएगा 1 C। फिर 8 नंबर की 2.3 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 2/3 इज इक्वल टू 230 B, इसका आंसर आएगा 230। फिर 9 नंबर की 7 ml इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, सो 7 ml इज इक्वल टू 0.007 लीटर, इसका आंसर आएगा D। फिर 10 नंबर का 1/2 बाय 0.2, ये इसका आंसर आएगा A 0.24 12 2 जा 24। फिर 11 नंबर का 3/4 + 1/2, तो यहाँ पे इसका देखिए 3/4 इसका एलसीएम आएगा 4, तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 3 + 2 5 और 5/4, तो इसका आंसर आएगा B 1 इंटीजर 1/4। फिर है 12 नंबर का, तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 8 और इसके फिर सारे प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7/8, इसका आंसर आएगा D। फिर है 13 नंबर का 3/4 - 1/2, इसका एलसीएम आएगा 4, सो 2
2 1 ज़ा 2 और 3 माइनस 2 1 और 1/4, इसका आंसर आएगा बी। फिर है 14 नंबर का 5 माइनस 2/5, 25 माइनस 2, इसका आंसर आएगा 23/5, तो ए आएगा 4 इंटीग्रल 3/5। फिर है 15 नंबर का 6 इंटीग्रल 3/4 माइनस 2 इंटीग्रल 1/2। तो सबसे पहले मिक्स में से हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 6 ज़ा 24 प्लस 3 27/4, और सेकंड है 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2। फिर इसका एलसीएम आएगा 4, और इसी हिसाब से हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी 4 इंटीग्रल 1/4। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें से हमें ट्रू है कि फॉल्स है वो हमें देखना है। इसमें सारे एलसीएम जो है 11 आएंगे और सारे के सारे जो नीचे के पार्ट है वो सारे सेम है। तो 2 + 3 क्या आएगा, 2 + 3 5 और 5 + 4 9, 9/11 इसका आंसर आएगा। तो फर्स्ट वन है फॉल्स। फिर सेकंड वन में एलसीएम आएगा 5, तो इसका आंसर भी आएगा फॉल्स। फिर है थर्ड वन 2/3, 3/5 एंड 5/2। इसमें देखिए सारे कट हो जाते हैं, 2 2 से कट हो जाता है, 3 3 से कट हो जाता है और 5 5 से कट हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा 1। सो थर्ड वन जो है वो ट्रू है। फिर फोर्थ वन है रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब 0 का कोई ऑपोजिट नहीं होता है, तो वो होता है ट्रू। फिर है फिफ्थ वन, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन इज ऑब्टेन बाय इन्वर्टिंग इज अपसाइड डाउन। तो ये भी जो सेंटेंस है वो सही है, क्योंकि इसमें सही लिखा है कि रेसिप्रोकल करते हैं तो नीचे का होता है वो अप में जाता है और अप का होता है वो डाउन में आता है, तो ये भी है ट्रू। फिर है 6 वन का रेसिप्रोकल ऑफ 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये है फॉल्स। फिर है 7th नंबर का रेसिप्रोकल ऑफ 4/9 इज -4/9, तो ये है रॉन्ग। 7 वन है फॉल्स। फिर 8 वन है 18 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 18 डिवाइडेड 1/3, तो ये आएगा ट्रू। और फिर 9th वन है वो फॉल्स आएगा, क्योंकि इसका एलसीएम आएगा 5, तो ये फॉल्स है। और ये 10th वन है रेसिप्रोकल ऑफ 4 इंटीग्रल 3/5 इज 5/23, तो ये है ट्रू। सो बच्चों आज आपको पेज नंबर 11, 12 और 13 कंप्लीट करने हैं। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपको कंप्लीट करने हैं। और इसमें आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये होमवर्क करके आपको इसके पिक मुझे शाम तक भेजने हैं। थैंक यू।